हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और रिलेशन के टाइप्स में हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जान लिया था। तो चलिए एक बार उस चीज़ को हम दोबारा बता देते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो जैसा कि मान लीजिए एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4। तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? तो 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए बच्चे? तो 4। अब अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए में यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 4 × 4, यानी कितना बच्चे? तो 16। और चलिए अगर हम आपसे यहां ये भी पूछ ले कि यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन ये हो जाएंगे 2 के पावर में 16। चलिए ये सब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे बोल दे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में आपको यह बताया गया था कि ऐसा रिलेशन जिसमें प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड हो इटसेल्फ ओनली से। प्रत्येक एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट जो भी हो, जैसे यहां ए में कितने एलिमेंट हो? तो 4 एलिमेंट। तो चारों का चारों एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किससे? तो इटसेल्फ ओनली से। कहने का मतलब अगर 1 है फर्स्ट कंपोनेंट तो सेकंड कंपोनेंट भी 1 भी, यानी कि 2, 2 3, 3 और 4, 4। यानी इन चारों एलिमेंट को देखा जाए तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो रहा है। यानी कि 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है यहाँ पे 2 से, 3 यहाँ पे रिलेटेड है 3 से, 4 रिलेटेड है 4 से। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका एकदम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और लास्ट लेक्चर ही है रिलेशन का, क्योंकि रिलेशन आपका 5 से 10 मिनट में अब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेकंड पॉइंट यहां हेडिंग दे देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिख लीजिए कि ए रिलेशन capital R is said to be reflexive if every element of set A is related to itself। दैट इज का साइन देके आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि R बराबर A, सच दैट A जो यहां पे है वो बिलोंग कर रहा है किससे? तो सेट A से। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने शायद गलती से आइडेंटिटी रिलेशन वाला ही डिफिनीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी लिख दिया। तो नहीं, चेंज है रे। क्या चेंज है तो वो देखिए। तो सबसे पहला चीज तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि और रिलेशन कैपिटल R इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। पिछले वाले में क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या था? रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। लेकिन यहां कहता है कि रिलेटेड हैं लेकिन इटसेल्फ से, यानी कि यहां पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो, किसी अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना ही चाहिए। यानी कि उसके अलावा और भी कुछ आप लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्या करते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसा कि मान लीजिए लेट एक सेट ए दे रखा है कितना? तो 1 2 3 और यहां हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट
अगर मान लीजिए R1 दे रखा है 1,1, 2,2, 3,3 और आपसे पूछ दिया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर बोलिएगा सर कैसे, तो यहां ए में 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा, तो 1, 2, 3, और ये तीनों एलिमेंट एक खुद से यानी कि रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। यहां पे लिख दिया ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 भी 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, 3 भी 3 से रिलेटेड है। अब यहीं पे सेकेंड एग्जांपल 1,1, 1,2, 2,2, 3,3 और आपसे पूछ दिया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर बोलिएगा सर ये कैसे, यहां तो एक ये एक्स्ट्रा हमें एलिमेंट दिख रहा है, यहां आप 1,2 लिख दिए। तो देखिए बच्चे, हमें बस यहां पे ये सोचना है कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, और उसके अलावा अगर इसमें कुछ एलिमेंट ऐड है तो उससे हमारे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो या कोई और एलिमेंट ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 3 एलिमेंट होना ही चाहिए। अब जैसे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड 1,1, 2,2, 3,3, 1,4 और आपसे पूछ दिया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप गलती से बोल दीजिएगा हाँ। क्या चीज से बोलिएगा, गलती से। क्यों गलती से, क्योंकि ये हाँ नहीं होगा, यहां ना होगा। क्यों ना होगा, तो देखिए 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है, और 1 यहां किससे रिलेटेड है, 4 से। तो फिर आप बोलिएगा सर ये तीनों तो सही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो खुद बोले हैं। क्या खुद बोले हैं कि अदर एलिमेंट भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोले ना। तो चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन आपको यह भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि ये रिलेशन है कि नहीं है। ये रिलेशन रहेगा तब तो जाके हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो ये रिलेशन ही नहीं है, इज नॉट अ रिलेशन। फिर सवाल उठता है सर क्यों रिलेशन क्यों नहीं है, आप तो लिखे हैं रिलेशन। तो देखिए बच्चे यहाँ 1,4, तो क्या आपको 1 और 4 कहीं एलिमेंट दिख रहा है ए में, तो 1 तो दिख रहा है लेकिन 4 तो नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला एलिमेंट आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब रिलेशन ही नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव की तो हम बात भी नहीं करेंगे। अब इसी में हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए दे रखा है 1,1, 2,2, 1,3। सबसे पहला चीज क्या ये रिलेशन है, तो हाँ रिलेशन है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस ए में आएगा। देख लीजिए ना 1, 1, 2, 2, 1, 3, तो प्रत्येक एलिमेंट ए में तो है ही, दिख ही रहा है। तो हाँ ये रिलेशन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, लेकिन 3 वाला एलिमेंट 3 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहां पे मिसिंग है, यहां पे नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। चौथा नहीं, पांचवा। अब यहीं पे मान लीजिए दे दिया 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 और आपसे पूछ दिया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस इतना देख लो कि ये चारों एलिमेंट रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये रिलेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तो रिफ्लेक्सिव पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, तो रॉन्ग हो गया। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बस ये रिलेशन है कि नहीं है। तो 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2 यानी कि हाँ प्रत्येक एलिमेंट ए से ही रिलेटेड है। हाँ ये रिलेशन है, और अगर ये रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन, सर ये जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या इसको आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं? तो एकदम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। तो ये आइडेंटिटी भी रिलेशन हुआ और रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूछिएगा, सर ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आप तो ये टिक लगा चुके हैं, क्या ये आइडेंटिटी होगा? तो नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1,2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन में कहता है
कि इट सेल्फ ओनली, यानी कि अगर ए में 3 एलिमेंट है तो वो 3 एलिमेंट ही खुद से रिलेटेड होना चाहिए और इसके अलावा और कोई एलिमेंट भी ना होना चाहिए उसमें, ये भी ध्यान रखना हमें होता है। तो चलिए, यह आपका आइडेंटिटी भी क्लियर हो गया और रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, नोट है। क्या नोट है तो वो सुन लीजिए कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं? तो हाँ, कह सकते हैं। ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है? तो नहीं। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, परंतु रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। तो यहां नोट में हम लोग लिखेंगे ऑल द आइडेंटिटी relation are reflexive, but all the reflexive relation may या may not be, may या may not be आइडेंटिटी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, पर रिफ्लेक्सिव वाला आइडेंटिटी हो या ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चे, रिफ्लेक्सिव के बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप तीसरा नंबर हेडिंग दे दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में बच्चे बोला क्या जा रहा है, तो और रिलेशन कैपिटल R on a set capital A is said to be symmetric, is said to be symmetric if, यही लिख लेते हैं, if A related to B implies V related to A और such that A, B बिलोंग करना चाहिए सेट A से। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिए। देखिए बच्चे, यहां पे हमने ये लिखा कि एक सेट कैपिटल A है, ठीक, और बोला ये जा रहा है कि इस कैपिटल R को हम लोग रिलेशन तब बोलेंगे, कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन, जब A रिलेटेड हो किससे? B से। और यानी कि इंप्लाइज करने का मतलब अगर A रिलेटेड है B से तो B भी रिलेटेड होना चाहिए A से। A रिलेटेड है B से तो B भी रिलेटेड होना चाहिए A से। अगर ऐसा रूल फॉलो होता है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल, भाई जानते हो ना, नाम सुने होंगे भाई, तो ये सिमेट्रिक हुआ। क्यों? क्योंकि अगर A B का भाई है तो B भी क्या होगा? A का भाई होगा? नहीं होगा। चलो इस पे अभी हम लोग नहीं बढ़ेंगे, हम लोग पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A है। क्या हम लोगों ने मान लिया? तो एक सेट A है और A में हम लोग हमेशा 3 एलिमेंट 1 2 3 लेके चल रहे हैं, ठीक। और आपसे यहां पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा और शुरुआत किया फर्स्ट पॉइंट R1 से, और R1 में हमने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया और आपसे पूछा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक हैं या नहीं है।
तो फिर आप बोलोगे सर थोड़ा सा ऊपर आइए, ऊपर मतलब फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन से। तो चलिए हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहां ए में कितने एलिमेंट है, तो 3। कौन कौन सा, 1 2 3। तो क्या ये R1 रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी। चलिए साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं, आइडेंटिटी। दूसरा हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, और तीसरा हम लोग यहां पे लिख लेते हैं सिमेट्रिक। तो हम अगर आपसे पूछे क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, तो 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं, तो हाँ ये आइडेंटिटी है। अब यही आपसे पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब आपको ये पता करना है कि सिमेट्रिक कैसे होगा। ट्रांजिटिव चौथा पॉइंट है, उस पर अभी टाइम है। सिमेट्रिक में हम ये देखेंगे कि पहला एलिमेंट क्या है, तो 1,1 क्या है, 1,1। तो अगर 1,1 रिलेशन में है तो इस 1,1 का उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इस 1,1 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1,1 ही तो होगा, नहीं होगा। मुझे लगता है यहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आप यहां इंप्लाइज देके लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि इफ A, B belongs to R, then B, A belongs to R. अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये होगा तभी जाके हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। और इस एग्जाम्पल से आप नहीं समझोगे, इसीलिए सबसे पहले हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग वापस फर्स्ट एग्जाम्पल पे। हम आपसे पूछे क्या ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आप ये देखिए कि 1,2 अगर रिलेशन में है तो 1,2 का जस्ट अपोजिट होता है 2,1। तो क्या 2,1 भी रिलेशन में है, तो हाँ है, यानी A, B भी रिलेशन में है और B, A भी रिलेशन में है, इस वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेकेंड समझ लिए। तीसरे पे हम फिर बाद में आएंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर R3। अगर मान लीजिए यहां दे दिया 1,1 2,3 3,2 2,1 1,2 और आपसे पूछ दिया क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, तो देखिए बच्चे 1,1 का उल्टा क्या होगा, तो 1,1 यानी कि जस्ट फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के प्लेस पे भेज दो और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पे भेज दो। तो 1,1 का उल्टा भी तो 1,1 ही ना होगा, है कि नहीं। तो अगर 1,1 रिलेशन में है तो इसका उल्टा 1,1 भी रिलेशन में है। तो इस पे आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। अगर सेम एलिमेंट है तो वो ऑफ कोर्स सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करेगा। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पे 2,3 पे। क्या 2,3 का उल्टा क्या होगा 2,3 का, बच्चे थोड़ा सा समझिए। 2,3 यहां पे रिलेशन में है तो 2,3 का जब हम अपोजिट कर देंगे तो 3,2 हो जाएगा। तो क्या ये 3,2 भी रिलेशन में है, हाँ है। अब आते हैं 2,1 पे। 2,1 अगर रिलेशन में है तो 2,1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1,2। तो क्या ये 1,2 भी रिलेशन में है, हाँ तो ये 1,2 भी रिलेशन में है। और जैसा ही प्रत्येक एलिमेंट इस रूल को सेटिस्फाई कर दिया वैसे ही बोल देंगे कि हाँ ये भी क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, ये वाला पॉइंट यहां लिखने से मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, इसको छेकेगा अलग से। बस आप इतना समझ लो कि पहला वाला जो रिलेशन है ये आपका आइडेंटिटी भी है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ये आपका सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक इसीलिए है क्योंकि 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा, 2,2 का अपोजिट कहने का मतलब इनवर्स 2,2 ही होगा, 3,3 का इनवर्स 3,3 ही होगा। और ये प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन में है, इस वजह से ये आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे। अभी इतनी जल्दी हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, अभी इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि अभी तक आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। चौथा रिलेशन
1,2, 2,1, 2,2, 2,3 और हमने आपसे पूछा क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 1,2, तो 1,2 का इन्वर्स क्या होगा, तो 2,1। तो क्या 2,1 कहीं रिलेशन में दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बढ़ के 2,1 पे, 2,1 का उल्टा क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, तो 2,1 का इन्वर्स, इन्वर्स में क्या बोले a, b है, तो क्या हो जाता है इन्वर्स b, a। तो 2,1 का इन्वर्स होगा 1,2, तो क्या 1,2 कहीं रिलेशन में दिया है, हाँ यहाँ दिया है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट पे, 2,2 पे, तो 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं 2,3 पे, 2,3 का उल्टा क्या होगा, इनवर्स रिलेशन क्या होगा बच्चे, तो 3,2। तो क्या कहीं भी आपको इस रिलेशन में 3,2 दिख रहा है, तो नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर किसी भी रिलेशन का कोई भी एक एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सीधे हम कैंसिल कर देंगे, कह देंगे कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हम लोग अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, रिलेशन नंबर 5। अगर मान लीजिए यहां दे दिया 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, 3,2, 2,1 और आपसे पूछ दिया क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि 1,1 हो यानी कि सेम डिजिट हमेशा सिमेट्रिक होगा, 2,2 आराम से सिमेट्रिक होगा, 3,3 उसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आगे बढ़ते हैं 2,3 पे, तो 2,3 का रिवर्स में उल्टा में क्या है, तो 3,2। तो इसका मतलब 2,3 सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3,2 का इनवर्स क्या है, तो 2,3 क्या है, 2,3। तो 2,3 यहां पे दिया है ना, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे आते हैं हम लोग 2,1 पे, 2,1 का इनवर्स क्या होगा, तो 1,2। तो क्या आपको कहीं भी 1,2 दिख रहा है बच्चे, तो नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर इनमें से एक भी एलिमेंट सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी कि अगर 10 सही हो जाए और 11वें नंबर पे जाके आपका रॉन्ग हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ढेर सारा लिख लिया, अगर हम आपसे बोल दे कि सबसे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन होगा 1,1 या 2,2 या 3,3, यानी कि एक एलिमेंट वाला ही रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आप इसके नीचे लिख भी लीजिएगा, ये क्या है, तो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन है, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि 1,1 का उल्टा तो 1,1 ही होता है, तो ये सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चाहे इन तीनों में से कोई भी एक लिखो तो वो आपको सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब यहीं पे अगर कोई बोल दे कि सर अगर हम 1,2 लिख दिए तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, तो एकदम सही बोल रहे आप, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1,2 का इनवर्स क्या होता है, 2,1। तो अगर 1,2 रिलेशन में है देन 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, और अगर ये 2,1 इस रिलेशन में नहीं होगा तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। तो कहीं भी आपको 2,1 दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये 7th नंबर हो जाएगा, ये 8 नंबर हो जाएगा। नंबरिंग में कहीं अगर मिस हो जाए तो उस चीज को माइंड नहीं करना है, तुम ठीक कर लोगे। अब लास्ट रिलेशन को आप ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए यहां दे दिया 1,1,
2,2, 2,3, 3,2 और 1,2 लास्ट में। और आपको बोल दिया क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। आप इसे बहुत आराम से चेक करोगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या है तो 1,1, तो 1,1 रिलेशन में दिया है। 1,1 का इनवर्स क्या होगा तो 1,1 ही होगा। और यहां आपको यह देखना है कि क्या ये 1,1 रिलेशन में है तो हाँ है। इसका मतलब ये एलिमेंट सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आएंगे दूसरे एलिमेंट पे 2,2 पे, तो 2,2 का इनवर्स क्या होगा तो 2,2 ही होगा। और 2,2 भी क्या है तो रिलेशन में है, तो हाँ है, हाँ है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये दोनों सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे हम लोग 2,3 पे, तो अगर 2,3 रिलेशन में है तो 2,3 का इनवर्स 3,2 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहां पे है ना। 2,3 का इनवर्स यहां है ना, इसका मतलब ये सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। और सबसे लास्ट पे हम पहुंचे 1,2 पे, जो कि यहां पे रिलेशन में दे रखा है। और 1,2 का इनवर्स होता है 2,1, तो क्या 2,1 कहीं पे भी आपको रिलेशन में दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब एक के रॉन्ग होते ही टोटल रॉन्ग हो गया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन अब आ गया होगा। सिमेट्रिक रिलेशन बस इतना कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर है तो सिमेट्रिक होगा, और अगर ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? हाँ, जाते जाते हम आपसे एक दो और चीज पूछना चाहेंगे कि क्या ये R5 आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा भी एलिमेंट आ गया। और आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है कि जितने एलिमेंट हैं बस वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आलतू फालतू एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। अब पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, उसके अलावा और एलिमेंट हैं या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 हैं, हाँ हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। बस लास्ट और एक 8 नंबर में क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 2 के बाद 3, 3 गायब है। तो ना ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा और ना ये क्या बोलना चाह रहे हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी कि ये ना ही आइडेंटिटी ना ही रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं ही है, वो तो हम चेक ही कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्या पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो पहला आइडेंटिटी, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा सिमेट्रिक। अब इन सिमेट्रिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। आप पहले इसको नोट कीजिए। तो बच्चे आपका जो सिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा, वो हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो नोट कीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में लिख लीजिए, और रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट A, कैपिटल A, यानी कि सेट यहां A है, रिलेशन को कैपिटल R मान के चल रहे हैं, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव is said to be transitive relation if A related to B and B related to C implies A related to C such that A, B, C belongs to A। इसे आप समझ नहीं पाए होंगे, इसको आप बढ़िया से समझिए कि कैपिटल R को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहेंगे
जब ए रिलेटेड हो बी से और बी रिलेटेड हो सी से, यानी ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, और इंप्लाइज का साइन दे के लिखे हैं कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, तो सी से। अगर ये रूल फॉलो होता है तो ट्रांजिटिव होगा, और ये रूल फॉलो नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ए बी सी बिलोंग करेगा सेट ए से। फिर भी आप नहीं समझे, अच्छे से समझिए। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि ए आर बी का मतलब हो गया कि ए का रिलेशन बी से। ए का रिलेशन बी से कहने का मतलब ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी कॉमा सी जो है, यहां पे बी का रिलेशन सी से, मतलब ये कि बी कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर है ये आपको बिलोंग कर रहा है आर से, कहने का मतलब रिलेशन से। और अगर ए कॉमा बी रिलेशन से रिलेटेड है, बी कॉमा सी रिलेशन से रिलेटेड है, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। और अगर ऐसा होता है तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। फिर भी मुझे डाउट है कि आप इसे बढ़िया से अभी तक नहीं समझे होगे, तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ए, जैसा कि हम लोग हमेशा 1 2 3 मान के चल रहे हैं, तो जैसे हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं R1, सिंपल आपको समझाने के लिए 1, 2, 2, 3, 1, 3। थोड़ा आप बढ़िया से समझिए। यहां सबसे पहला है कि 1, 2, तो 1, 2 क्या है, रिलेशन में। एंड ध्यान रखिएगा कि 1, 2, तो ये इंड किस पे हुआ, 2 पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अधिकतर इसमें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हो सकता है इसको भरने के बाद दोबारा फिर हम इस पे एग्जाम्पल करवाएं, क्योंकि आप अगर नहीं समझोगे तो मुझे करवाना पड़ेगा। समझना आपको इस एग्जाम्पल से ही है, ठीक। हाँ, तो 1, 2 रिलेशन का एलिमेंट है ना, तो हाँ है। एंड अगर ये 2 पे इंड हो रहा है तो ये देखिए कि यहां पे इस रिलेशन में 2 से स्टार्ट होने वाला कितना एलिमेंट है, तो सिर्फ एक। कौन सा, 2, 3। तो अगर 1, 2 रिलेशन में है और 2, 3 रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, तो 1, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 1, 3 कहीं रिलेशन में है, हाँ दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है यहां। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आंसर अभी नहीं हुआ है, अभी हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट को चेक किए। अब हम लोग आएंगे दूसरे एलिमेंट पे। दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा, तो 2, 3। तो यहां 2, 3 रिलेशन में है, तो ये इंड हो रहा है 3 पे। तो आप ये देखिए कि क्या इसमें कहीं भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 3 से स्टार्ट हो, तो नहीं, कहीं भी एक ऐसा एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा है जो 3 से स्टार्ट हो। तो हम ये कहेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब होता है गलती से, तो गलती से ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये कैसे, तो देखिए आपके पास भोजन रहेगा तब तो भोजन कीजिएगा, भोजन रहेगा ही नहीं तो कहां से कीजिएगा, छीन के, हाँ नहीं ना। तो वही चीज यहां पे कि भाई ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा सी रिलेशन में रहेगा, तब ना आप चेक करोगे कि ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं है। यहां तो आपका 2, 3 रिलेशन में है, लेकिन 3 से तो स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि यहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है, इस वजह से हम बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रांजिटिव को। अब 1, 3, तो यानी कि 1, 3 रिलेशन में है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव है। और जब तीनों एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं समझे, अभी और एग्जांपल पे आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं। क्या ये R1 आइडेंटिटी रिलेशन है, तो नहीं, क्योंकि 1, 1 तो दिख ही नहीं रहा है मुझे कहीं।
तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्या ये R1, ये R1 मतलब ये पूरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन है? तो देख लेते हैं, 1,2 का उल्टा 2,1, तो कहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं। इसका मतलब ये ना ही आइडेंटिटी है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, सेकेंड एग्जाम्पल। अगर R2 बराबर दे दिया है 1,1, 1,3, 2,3, 2,2 और बोल दिया कि चेक करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे पहला एलिमेंट 1,1 से। तो 1,1 रिलेशन में है, तो क्या इस रिलेशन में कहीं भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इससे स्टार्ट हो? इससे मतलब 1 से। तो हाँ, कितने हैं? तो सिर्फ एक है, तो यहां लिख देंगे 1,3 रिलेशन में। जब 1,1 भी रिलेशन में हो, 1,3 भी रिलेशन में हो, तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। ये मतलब समझ गए, फर्स्ट का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड का सेकंड कंपोनेंट, यानी कि 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं भी 1,3 रिलेशन में दिख रहा है? हाँ, हमको यहीं दिख गया। तो इसका मतलब ये जो पहला एलिमेंट है वो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड पे आते हैं, 1,3 रिलेशन में है, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं भी एलिमेंट है? तो नहीं है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। 2,3 रिलेशन में है, तो क्या कहीं भी एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा हो? तो नहीं। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव है। और लास्ट में पहुंचेंगे हम लोग 2,2 पे। तो 2,2 रिलेशन में है एंड क्या कहीं भी 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट दिख रहा है? तो यहां दिख गया क्या? तो 2,3, तो लिखना पड़ेगा 2,3। अब आप इसको इस तरीके से सोचिए कि 2,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में, तो ये और ये तो सेम हो गया। तब जाके फर्स्ट का फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड का सेकंड कंपोनेंट भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि 2 और यहां 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं भी आपको इस रिलेशन में 2, 3 दिख रहा है? तो यहां दिख रहा है। इसका मतलब 2,2 भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब चारों एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर दिया और ये ट्रांजिटिव हो गया। अब अगर पूछे क्या ये सिमेट्रिक है, तो एक ही हम देख लेते हैं 2,3। तो 2,3 का इनवर्स होना चाहिए 3,2 है कहीं? तो नहीं। तो सिमेट्रिक नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब एक स्पेस कम है, इसीलिए छोटा वाला लिख लेते हैं कि अगर आपको बोले कि स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव लिख के बताओ, तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव में आप यहां लिख दोगे सिर्फ एक एलिमेंट 1,1 या 1,2 या 1,3, यानी कि एक एलिमेंट वाला आप कोई भी रिलेशन लिख दो तो उसको बोल देंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि वहां पे चेक करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। चेक करने के लिए रहेगा तब तो जाके हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। प्रत्येक को क्या बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है। क्या बोलेंगे? बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है। तो इसमें आप लिख लेना कि स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है? हाँ, अभी तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ एग्जांपल पे। तो अब इसमें बच्चे, जैसा कि हम लोग पहला एलिमेंट क्या देखे, तो 1,1, तो 1,1 रिलेशन में है, तो क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो 1 से स्टार्ट हो? तो नहीं। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। 2,2, तो 2,2 रिलेशन में है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो 2 से स्टार्ट होता है? यहां दिख रहा है क्या? तो 2,3। तो अगर 2,2 भी रिलेशन में है, 2,3 भी रिलेशन में है, तो ये यानी कि 2,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं भी आपको 2,3 रिलेशन में दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव होगा। अब 3,3 रिलेशन में है,
तो 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं एलिमेंट है क्या? तो नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा। और लास्ट में आपका 2,3 रिलेशन में है और इंड हो रहा है 3 से, तो 3 से स्टार्ट होने वाला तो कोई रिलेशन यहाँ पे कोई एलिमेंट हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। हाँ, यहां दिख गया ना, अगर 2,3 रिलेशन में है, 3 से स्टार्ट होने वाला तो यहां दिख गया क्या? तो 3,3, तो यहां पे ये यानी कि 2,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 2,3 यहां रिलेशन में है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर प्रत्येक एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। अब आते हैं हम लोग 5th पे, R5 रिलेशन नंबर 5, 1,1, 1,3, 1,2, 2,1। पहला एलिमेंट क्या है बच्चे यहां पे? तो 1,1। तो 1,1 रिलेशन में है, तो क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? तो हाँ है, एक नहीं, यहां दो एलिमेंट आपको 1 से स्टार्ट हो रहा है। एक तो हमें 1,3 भी दिख रहा है और एक हमें 1,2 भी दिख रहा है। नहीं, 1,2 भी रिलेशन में और 1,3 भी रिलेशन में है। तो सबसे पहले अगर 1,1 रिलेशन में है और 1,3 रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में होना चाहिए। ये मतलब क्या? फर्स्ट पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट, यानी कि 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 1,3 रिलेशन में कहीं दिख रहा है? तो यहां दिख रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 1,1 रिलेशन में है और 1,2 रिलेशन में है, तो फिर से फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या आपको इन चारों एलिमेंट में कहीं 1,2 दिख रहा है? तो यहां इसका मतलब 1,1 बाय डिफॉल्ट, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट 1,3 पे। 1,3 रिलेशन में है, तो क्या कहीं भी एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 से स्टार्ट हो? तो नहीं, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे तीसरे एलिमेंट 1,2 पे। तो 1,2 रिलेशन में है, किस पे इंड हो रहा है? तो 2 पे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं कोई एलिमेंट दिख रहा है आपको? तो यहां दिख गया। तो अगर 1,2 रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में है, तो इसका मतलब 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,1 रिलेशन में है, इस वजह से 1,2 भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। और सबसे लास्ट में आएंगे 2,1 पे। तो 2,1 रिलेशन में है और यहां 1 से स्टार्ट होने वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन एलिमेंट है। इसका मतलब 2,1 अगर रिलेशन में है, तो हमें एक बार 1,1 के साथ, एक बार 1,3 के साथ और एक बार 1,2 के साथ चेक करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोग लास्ट का ही चेक कर लेते हैं कि 2,1 अगर रिलेशन में है और 1,2 रिलेशन में है, तो इसका मतलब 2,2 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहां कहीं भी हमें दिख नहीं रहा। इसका मतलब 2,2 ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर इन चार एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये पूरा रिलेशन ही ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहीं पे अगर बोल दे कि सर अगर 2,1 और 1,1 रिलेशन में, तो यहां से क्या होगा? तो यहां से भी वही चीज है कि 2,1 रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं भी आपको 2,1 रिलेशन में दिख रहा है? हाँ, 2,1 रिलेशन में दिख रहा है। तो यहां पे ये 2,1 ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहां पे नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि हमें प्रत्येक एलिमेंट को लेके चलना है और प्रत्येक एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाके वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी रिलेशन में 10 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर दिया और 11वां एलिमेंट, कहने का मतलब 10वां एलिमेंट अगर ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो भी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यही होता है ट्रांजिटिव। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और लास्ट में क्या पढ़ लिया? तो ट्रांजिटिव।
अब इसके बाद ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए ना कि आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चे, सबसे लास्ट में आपको आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप हेडिंग दे दीजिए इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि ए रिलेशन capital R is said to be equivalence relation if it is फर्स्ट पॉइंट में रिफ्लेक्सिव, ठीक, सेकेंड सिमेट्रिक, एंड लास्ट में ट्रांजिटिव। अगर कोई एक रिलेशन कैपिटल आर ये तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए और सिमेट्रिक भी हो जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? तो इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए कि इफ ए बराबर 1 2 3, अगर ए आपका 1 2 3 है, देन कैपिटल आर बराबर 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 तीनों हैं, तो रिफ्लेक्सिव ओके हो गया, ठीक। रिफ्लेक्सिव में क्या है? ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से, तो वो तो यहाँ है ही। तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इन तीनों को तो चेक करते नहीं है। 2 1 का उल्टा तो 1 2, 3 2 का उल्टा तो 3 2 3। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्ट में आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी रिलेशन में है तो ए कोमा सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं 1 1 पे। तो 1 1 अगर रिलेशन में है तो 1 से स्टार्ट होने वाला कहीं तो दिख नहीं रहा, हाँ यहां दिख गया। तो अगर 1 1 रिलेशन में है एंड 1 2 रिलेशन में है, देन इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड जो कि क्या है? तो 1 2 है, ये भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 2 रिलेशन में है क्या? कहाँ है? इसका मतलब 1 1 ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाएंगे किस पे? तो 2 2 पे। तो 2 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? तो 2 हैं। एक क्या है? तो 2 1 है और एक क्या है? तो 2 3 है। तो अगर 2 2 रिलेशन में है और 2 1 रिलेशन में है तो इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड यानी कि 2 1 रिलेशन में होना चाहिए। हाँ 2 1 रिलेशन में यहाँ है। और अगर 2 2 रिलेशन में है और 2 3 रिलेशन में है तो इसका मतलब 2 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, वो कि यहाँ है, जो कि यहाँ है। इसका मतलब 2 2 भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। लिख लीजिए। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा 3 3 रिलेशन में है तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? तो हाँ है। कौन सा? तो 3 2। तो यहां से इसका फर्स्ट जो कि 3 आया, इसका सेकेंड जो कि 2 आया, तो ये रिलेशन में होना चाहिए। हाँ ये है। तो 3 3 भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर कितना चेक कीजिएगा? तो प्रत्येक एलिमेंट
कितना चेक करेंगे? प्रत्येक एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक के लिए तो आप यूं देख के बता दोगे कि है कि नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए यूं देख लिए और बता दी ऐसा जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 2,1 पे। तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने रिलेशन है? तो दो, एक तो 1 और 2, एक क्या है? तो 1 और 2, और दूसरा 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है? तो 1,1। तो अगर 2,1 रिलेशन में है और 1,2 रिलेशन में है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट जो कि क्या बच गया? तो 2,2 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि कहां है? तो यहां है। और अगर 2,1 रिलेशन में है एंड 1,1 रिलेशन में है, तो ये क्या है? तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 2,1 भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं 1,2 पे। तो 1,2 रिलेशन में है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला, तो यहां पे हम लोग देख लिए एक तो 2,2 और क्या देख लिए? तो 2,3। ठीक। अब एक चीज देखिए बच्चे, 1,2 2,1 से हमें क्या लगा? तो 1,2 रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,2 आपका क्या है? रिलेशन में है, तो ये चलिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद 1,2 अगर रिलेशन में है एंड 2,3 रिलेशन में है, तो 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं आपको 1,3 दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, यानी कि यहां पे ये ट्रांजिटिव को फेल कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। लेकिन हमें तो यहाँ इक्विवेलेंस चाहिए, और इक्विवेलेंस के लिए ट्रांजिटिव भी जरूरी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो 1,3 और 3,1 भी लिख देंगे। अब आप क्या करना? तो कंप्लीट चेक करना। अब हम थक गए इस पे कर करके, आप मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ आप सीख गए हो और आप कर लोगे। ठीक। तो जब आप चेक करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा? तो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा। और अगर कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, जब ये तीनों होगा तो इसी टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये हो गया हमारा कौन सा? तो इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहीं पे आपके 12th का रिलेशन ही पूरा कंप्लीट होता है। और ये आपका पूरा लेक्चर हो गया थ्योरी पे बेस्ड। प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चे, प्रॉब्लम अभी आपको बनाना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जब आप रिलेशन का देख लोगे, जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे। तो आज के लिए बस यहीं पे हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू।